जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं आपको भगवान पे भरोसा बनाए रखने की और भगवान आपकी कितनी मदद करते हैं इस बात के विषय में एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। आप मन लगा के इसे सुने और जब भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार सुन लें। इससे आपको हमेशा हिम्मत हौसला मिलती रहेगी। तो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, वृंदावन के एक छोटे से गांव में सुशीला और रामदास नाम के पति पत्नी रहते थे। वह दोनों आंखों से अंधे थे और हर रोज भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोनों श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। भोजन से पहले वह दोनों अपने भोजन का प्रसाद पहले भगवान श्री कृष्ण को लगाते। उसके बाद उस प्रसाद को एक पात्र में लेकर कुछ और भोजन उसमें मिलाकर किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। श्री कृष्ण भी उनकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। इसी कारण उनको कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया करते थे। चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना जैसे क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। सुशीला खुद भी एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। उसे नहीं मालूम था कि वह आज जन्माष्टमी के ही दिन एक पुत्र को जन्म देने वाली है। ठीक उसी दिन उसने पुत्र को जन्म दिया और धीरे धीरे वह पुत्र उनका बड़ा हो गया और वह भी अपने माता पिता की तरह श्री कृष्ण की भक्ति करता रहता था। उसका नाम उन्होंने चंदन रखा था। वह नाम के अनुसार ही शांत और सुशील स्वभाव का था। चंदन जब भी बीमार होता था या फिर वह रास्ते से भटक जाता था तो उसकी मदद एक गाय चराने वाला करता था। उसका नाम मदन था। उसने बताया था कि वह पास के गांव में ही रहता है। जब भी चंदन के परिवार पर कोई विपत्ति आती तो मदन सदैव रखवाली करने के लिए वहाँ खड़ा रहता था, उनकी देखरेख करता था। चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव में जाकर मदन को खोजने लगा और जैसे ही वह गांव पहुंचा उसने लोगों से मदन के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि यहाँ मदन नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। उसके बाद चंदन ने इस रहस्य का पता लगाने का मन बना लिया। चंदन उसे ढूंढता रहा परंतु मदन कहीं नहीं मिला। फिर एक बार चंदन की माँ सुशीला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसे बुखार भी हो रहा था। वह लगभग मरने की कगार पे आ गई थी। तब मदन
उसके घर सहायता के लिए आया और पूरे दिन उसकी माता का देख रेख किया और शाम को वह अपने गांव की ओर लौटने लगा। उस समय चंदन उसका पीछा करने लगा और चोरी चोरी दूर से देखता रहता था। मदन वहाँ पर मौजूद एक मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। चंदन उसे देखता रहा। काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद जब चंदन ने देखा कि मदन मंदिर से बाहर नहीं निकल रहा, तो ऐसे में चंदन उस मंदिर में गया। उसने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं है, वह अदृश्य हो गया था। वहाँ पर केवल भगवान श्री कृष्ण की ही मूर्ति थी। चंदन समझ गया कि वह मदन कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो उसके परिवार की हर मुसीबत से रखवाली करते हैं। तो मित्रों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, आप पर कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, पर भगवान पर अटूट भरोसा रखें। वह किसी का भी साथ नहीं छोड़ते, हर पल उन्हें उसकी परवाह रहती है। पर आपका उन पर अटूट विश्वास होना जरूरी है। आप अपना कर्म सच्चे मन से करें, किसी का बुरा ना सोचें। फिर देखिए भगवान आपके एक इशारे पे कैसे आते हैं और आपके हर काम को वो यूं चुटकी बजा के पूरा कर देंगे। इसलिए अपने आप को अकेला कभी नहीं समझें और अपनी हिम्मत कभी ना छोड़ें। भरोसा रखें, लगन रखें और मन से सब कुछ करें जो आपको उचित लगता हो और जो सबके लिए उचित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। और मित्रों, इस वीडियो का तात्पर्य यह था कि इससे हम समाज में चारों तरफ बस भगवान के प्रति जो श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति है वो बनी रहे, यही जाहिर करना चाहते थे। और आपसे गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और एक लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नए अध्याय, एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।